अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबका? ठीक है। अच्छा जी, तो बेटा हम लोगों ने लास्ट वीडियो में यूनिट 12 का जो टॉपिक पढ़ा था वो वेट पढ़ा था। उसका थोड़ा सा हमने ओवरव्यू पढ़ा था। अब जो है हम उसको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं वेट के बारे में। मैथ्स का तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम जो है वेट को समझेंगे। ठीक है। वेट में क्या होता है? द फोर्स वेट क्या है? इट्स अ फोर्स, राइट? फोर्स विद विच अर्थ अर्थ जो है वो आपकी हर चीज़ को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो द फोर्स विच विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर। अर्थ जो है कंटिन्यूसली चीज़ों को अपने सेंटर की तरफ क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। सो दिस फोर्स इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। किसी भी बॉडी का जो वेट है वो अर्थ के ऊपर हम लोग कंसिडर करते हैं, बिकॉज अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कुछ और है, और बाकी प्लैनेट्स के ऊपर अगर चले जाएंगे तो वहाँ पे कुछ और होगी। तो दिस मीन्स दैट द फोर्स दैट्स एक्टिंग ऑन अर्थ ओनली। ठीक है, इसको हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? वेट में कंसिडर करते हैं। फोर्स विद विच अर्थ अट्रैक्ट्स एनीथिंग टुवर्ड्स इट्स सेंटर इज नोन एज वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ। ठीक है, ये इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि इसको हम मैयर कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये फोर्स है तो फोर्स को हम मैयर करते हैं जी न्यूटन में। ठीक है, और न्यूटन का सिंबल क्या है? ऐसा ही सिंबल जो है वो क्या है? एन है, कैपिटल एन, नॉट स्मॉल स्मॉल लेटर एन। ओके, इट्स कैपिटल एन। अच्छा, अब कोई भी अगर चीज़ है उसका हम लोग वेट कैसे मैयर कर सकते हैं? वेट हम मैयर कर सकते हैं थ्रू स्प्रिंग बैलेंस या फिर फोर्स मीटर के ज़रिए जो है हम इसको मैयर कर सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा अगर हम लोग को वैल्यू दी जाए मास की या ग्रेविटी की, तो हम लोग जो है कैसे मैयर कर सकते हैं? तो मैयर करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है W इज इक्वल टू एम इंटू जी। डब्ल्यू क्या है? वेट ऑफ द बॉडी है। एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी है। और जी क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, जिसको हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, वैसे जो है इसकी नॉर्मल वैल्यू जो है जी की, जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है, इसकी वैल्यू जो होती है 9.8 होती है। लेकिन हम हर चीज़ को राउंड ऑफ करके पढ़ते हैं, तो हम लोग कह सकते हैं कि इसको कैलकुलेशंस करने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं? जी को कंसिडर करते हैं 10 न्यूटन पर केजी के साथ। ठीक है, अब ये जो है ये 10 केजी तब होगा अगर किसी भी बॉडी का जो मास है वो 1 केजी होगा। तो अगर जो है किसी बॉडी का मास जो है वो बढ़ा दिया जाए, ठीक है, तो फिर उसका कितना हो जाएगा? वेट कितना हो जाएगा? फॉर एग्जांपल अर्थ अर्थ जो है किसी भी बॉडी को जो है अट्रैक्ट कर रही है 1 केजी से। ठीक सॉरी, कोई भी बॉडी है उसका जो मास है वो कितना है? 1 केजी है, और फोर्स जो अर्थ लगा रही है वो कितनी लगा रही है? 10 न्यूटन लगा रही है। ठीक है, 1 केजी है तो 10 केजी उसकी क्या है? फोर्स है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा? 10 केजी हो जाएगा। और अगर कोई बॉडी है, अगर उसका हम लोग उसका जो मास हो जाता है वो 2 केजी हो जाता है, तो फिर उसका जो है फोर्स जो उस पे अप्लाई की जा रही होगी, कितनी की जा रही होगी? तो जी उसको आप लोग देख सकते हैं कि हम लोगों ने फॉर्मूला यूज़ करना है W इज़ इक्वल टू एम इंटू जी। ठीक है, इसको हम लोग कैसे करेंगे? 1 केजी इंटू 10 न्यूटन, तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 केजी। और अगर वही मास जो है 2 केजी हो जाता है, तो 2 केजी को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 10 न्यूटन के साथ, तो आपका आपका जो वेट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? डबल हो जाएगी ना। 10 न्यूटन थी पहले, तो अब 20 न्यूटन आ जाएगी, बिकॉज़ वेट ऑफ द बॉडी इज़ नाउ 2 केजी। ठीक है, ये फ़ॉर्मूलाज़ जो हैं बेटा ये आप लोगों ने अच्छे से याद रखने हैं, ताकि आप लोग अच्छे से अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाती है तो आप लोग उसको कैलकुलेट कर सकें कि वेट ऑफ द बॉडी क्या हो सकेगा। ठीक है, नाउ अब इसको हम थोड़ा-सा और डिटेल में पढ़ते हैं वेट के हवाले से। एक और एग्ज़ाम्पल हम लोग अब डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है वेट के ही हवाले से। अगर वाटरमेलन्स का जो मास है वो है 10 केजी अर्थ के ऊपर, तो उसका वेट क्या होगा? वही फ़ॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। W इज़ इक्वल टू 10 इंटू सॉरी W इज़ इक्वल टू M इंटू जी। ठीक है, तो मास हमारे पास कितना है? 10 केजी है, और ग्रेविटेशनल फ़ील्ड जो है
उसकी हम लोगों ने जो वैल्यू पढ़ी थी वो कितनी होती है, 10 न्यूटन होती है। उसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास वेट कितना आ जाएगा, अर्थ के ऊपर जो वेट होगा वाटरमेलन्स का वो हो जाएगा 100 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और डिटेल में हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर अभी जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे अर्थ के हवाले से डिस्कस कर रहे थे कि अर्थ के ऊपर किसी भी बॉडी का जो है वेट कितना होगा। अब हम डिस्कस करते हैं मून का। मून के ऊपर भी हमें पता है कि क्या होती है, ग्रेविटी होती है, लेकिन मास जो है मून का वो अर्थ से 6 टाइम्स क्या है, लेस है। तो इसका मतलब होगा कि ग्रेविटेशनल फील्ड भी जो होगी वो उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, 6 टाइम्स कम हो जाएगी। तो अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ लेते हैं वो अर्थ के मुकाबले में कितनी हो जाएगी, 1/6 हो जाएगी। तो अगर हम इसकी वैल्यू को अगर निकालना चाहें तो कितनी निकालेंगे, 1/6 को हम लोग 10 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1.6 के न्यूटन पर केजी आ जाएगा। ठीक है, 1 केजी मतलब मून के ऊपर 1 केजी जो है वो उसका वेट कितना है, 1.6 न्यूटन है। ठीक है, अर्थ के ऊपर हम लोगों ने क्या किया है कि अर्थ के ऊपर 1 केजी जो है वो कितना है, 10 न्यूटन है। ठीक है, अर्थ के ऊपर 1 केजी का वेट कितना है, 10 न्यूटन है। मून के ऊपर उसी 1 केजी का जो है वेट है वो कितना है, 1.6 न्यूटन है। इतना ज़्यादा फ़र्क है बिकॉज ऑफ द मैस ऑफ द मून। मैस ऑफ द मून क्या है, 6 टाइम्स अर्थ से लेस है। ये चीज़ हमने याद रखनी है। इस फिगर को जो है ना, 6 के फिगर आप लोग याद रख लें कि मैस ऑफ द मून जो है 6 टाइम्स क्या है, लेस है अर्थ के मैस से। तो इसकी वजह से 1 केजी जो है अर्थ के ऊपर कितना है, 10 न्यूटन है। और वेट ऑफ द बॉडी ऑन मून जो है वो 1 केजी कितना है, 1.6 न्यूटन है। तो अगर इसी के हवाले से अगर यही हम वाटरमेलन्स की जो एग्जांपल है इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं मून के ऊपर कि मून पे 10 केजी वाटरमेलन्स का मास कितना होगा, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं और फिर डिस्कस करते हैं। So we are calculating now the mass of watermelon on moon. 10 केजी जो है वो क्या है, मास है वाटरमेलन्स का मून के ऊपर। तो अब वेट कितना होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है अर्थ की क्या थी, 10 न्यूटन थी, लेकिन अब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो किसकी हम लोग लिखेंगे, मून की लिखेंगे। तो मून की ग्रेविटेशनल फोर्स है 1.6 न्यूटन पर केजी। तो उसके हिसाब से जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो वेट जो आ जाएगा वाटरमेलन्स का वो आ जाएगा 16 न्यूटन आ जाएगा। तो अब देखिए कितना ज़्यादा फ़र्क है। अगर आप लोग थोड़ा सा पीछे वीडियो को ले जाएं तो वेट जो था हमारे पास 10 केजी वाटरमेलन्स का अर्थ के ऊपर 100 न्यूटन था, लेकिन वही 10 केजीज मून के ऊपर कितना उनका वेट है, 16 न्यूटन का वेट है। इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब हम जो है देखते हैं कि अगर हम लोग अर्थ के ऊपर जंप करते हैं तो थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि आप एक सर्टेन हाइट पे पहुंच के जो है नीचे आ जाते हैं, ज़मीन पे आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन यही जंप अगर आप मून के ऊपर करेंगे तो क्या होगा, एक सर्टेन हाइट को आप वहाँ पे भी रीच करेंगे, लेकिन आप लोग जो है 6 टाइम मोर राइज करेंगे देन द अर्थ। ठीक है, थोड़ा-सा आप ऊँचा छलांग लगाएँगे बिकॉज़ ऑफ द लेस ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है आपकी हाइट के ऊपर कि आप कितना ऊँचा उछलते हैं। ठीक है, तो अर्थ की ग्रेविटी थोड़ी-सी ज़्यादा है, इसकी वजह से आप थोड़ा जल्दी जो है वो अर्थ के ऊपर आ जाते हैं ज़मीन पे छलांग लगा के, लेकिन वही छलांग जब आप मून के ऊपर लगाएँगे तो 6 टाइम्स आप मोर हाइट पे जंप करेंगे और फिर आप लोग नीचे आ जाएँगे। इट्स जस्ट बिकॉज़ ऑफ द लेस ग्रेविटी। अब हमें पता चल गया मून की ग्रेविटी जो है 6 टाइम्स लेस है देन ऑफ द अर्थ, बट ग्रेविटी जो है वो मून की ज़ीरो नहीं है। ठीक है, वेटलेसनेस जो है वो मून के ऊपर नहीं है। आप जो है आपका वेट जो है मून पे भी कैरी होगा, और ये नहीं कि आप लोग उड़ रहे होंगे, आप लोग मून के ऊपर कहीं न कहीं लैंड ज़रूर करेंगे, बट ये है कि थोड़ा-सा आपको जो है हल्का वहाँ पे फ़ील होगा। अभी अर्थ के ऊपर अगर आपको थोड़ा भारी-भारी फ़ील हो रहा है, तो मून के ऊपर आपको थोड़ा-सा हल्का फ़ील होगा। आप जंप लगा के आसानी से जो है दूसरी जगह पे जा सकते हैं। लेकिन थोड़ा-सा ये है कि आप लोग थोड़ा टाइम लगा के जो है मून के ऊपर वापस आएँगे। ठीक है? और जितना जो है स्पेस में हम लोग थोड़ा-सा और दूर-दूर होते जाते हैं, तो ग्रेविटी जो है वो ज़ीरो आपकी
होती जाती है। अगर आप लोग दूर प्लैनेट्स पे चले जाएँ, जैसे नेपच्यून, यूरेनस वगैरह हो गए, मे बी इनकी ग्रेविटी ज़ीरो हो, वहाँ पे आप लोग स्पेस में उड़ रहे हों, जैसे एस्ट्रोनॉट्स वगैरह स्पेस में उड़ रहे होते हैं बिकॉज़ ऑफ द लेस ग्रेविटी, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें जो हैं ये हमारे याद रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। इस फ़ॉर्मूले को आप लोगों ने याद कर लेना अच्छे तरीके से, ताकि अगर एग्ज़ाम में आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाता है, आपको मास की वैल्यू गिवन होती है, तो आपको एक वैल्यू सिर्फ याद रखनी है। जो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो है 100 न्यूटन है, और वही ग्रेविटेशनल फोर्स जो मून के ऊपर है वो 1.6 न्यूटन पर केजी है। आपने बस इन दो वैल्यूज़ को जो है उस मास के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, एंड देन यू विल गेट योर आंसर कि वेट की वैल्यू कितनी आ रही है। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स आवर न्यू टॉपिक, व्हिच इज टायर्स एंड ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून।